कनाडा सरकार ने अपनी आव्रजन नीति में पिछले कई दशकों का सबसे बड़ा सुधार करने का ऐलान किया है। नए प्रस्ताव के तहत 2026 में विदेशी छात्रों की एंट्री में 25 से 32% तक की कमी की जाएगी। इस फैसले का असर सबसे ज्यादा भारतीय छात्रों पर पड़ने की संभावना है, जो कनाडा में पढ़ाई के लिए सबसे बड़ी विदेशी आबादी बन चुकी है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की नई सरकार देश की जनसंख्या वृद्धि और आवास संकट को देखते हुए आव्रजन नीति में संतुलन लाने की बात कर रही है। इसके तहत जहां विदेशी छात्रों की संख्या घटाई जाएगी, वहीं उच्च कुशल पेशेवरों और शोधकर्ताओं के लिए विशेष प्रवेश चैनल खोले जाएंगे। सरकार ने अपने पहले बजट में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए 1.2 बिलियन कनाडाई डॉलर लगभग 106 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया है। इस निवेश के जरिए 1000 से अधिक शीर्ष पेशेवरों और वैज्ञानिकों को कनाडा लाने की योजना है। अमेरिका में H-1B वीजा शुल्क में भारी वृद्धि और कड़े नियमों के बाद कनाडा ने वहां कार्यरत उच्च कुशल पेशेवरों के लिए त्वरित प्रवेश फास्ट ट्रैक एंट्री योजना शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य अमेरिका में अनिश्चितता झेल रहे आईटी और टेक सेक्टर के विशेषज्ञों को कनाडा के अवसर प्रदान करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम कनाडा को ग्लोबल टैलेंट के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना सकता है, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसी और वीजा लागत लगातार विवादों में है। नई नीति के तहत कनाडा सरकार 2026 से 2028 के बीच हर साल लगभग 38,000 स्थायी निवासियों परमानेंट रेसिडेंट को स्वीकार करेगी। यह मौजूदा आंकड़ों की तुलना में करीब 40% कम है। वहीं अस्थायी निवासियों टेम्परेरी रेसिडेंट की संख्या को भी चरणबद्ध तरीके से घटाने की योजना है। छात्र वीजा के मोर्चे पर सरकार का लक्ष्य 2026 में 1,55,000 अध्ययन परमिट जारी करने का है, जो 2027 और 2028 में घटकर 1,50,000 रह जाएगा। यह आंकड़ा ट्रूडो सरकार की नीति से लगभग आधा है, जब हर साल करीब 3 लाख से ज्यादा परमिट दिए जाते थे। यूनिवर्सिटीज कनाडा ने इस नीति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे सरकार की स्थायी और असंतुलित इमिग्रेशन व्यवस्था के प्रयासों का सम्मान करते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि नई नीति देश की प्रतिभा आधारित आर्थिक रणनीति को नुकसान न पहुंचाए। कई विश्वविद्यालयों ने चेतावनी दी है कि विदेशी छात्रों में कमी से संस्थानों की वित्तीय स्थिति और अनुसंधान कार्यक्रमों पर प्रभाव पड़ सकता है।